दरभंगा में बुधवार को 22,000 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण करने का है लक्ष्य। बाघ मोड़ से लेकर कगवा गुमती तक हटाया गया अतिक्रमण। रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में दरभंगा ग्रामीण और हाया घाट की शानदार जीत। भाजपा जिला महामंत्री संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह के आवास पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया आयोजित। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत दरभंगा में भव्य जन जागरण यात्रा, एसडीओ को सौंपा गया ज्ञापन। डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एनसीओआरडी समिति की हुई बैठक। डीपीएस कादराबाद में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का हुआ उद्घाटन। दरभंगा जिला में 75 गैस एजेंसी के माध्यम से 8,473 एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण किया गया, जिसमें दरभंगा सदर अनुमंडल में 6,657, बेनीपुर अनुमंडल में 746 एवं बिरौल अनुमंडल में 1,070 शामिल है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सदर अनुमंडल में 6,102 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है, जबकि बेनीपुर अनुमंडल में 840 तथा बिरौल अनुमंडल में 2,568 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार जिले में 28 अप्रैल को 9,510 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के पास गोदामों में शेष है। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को दरभंगा सदर अनुमंडल में 16,651, बेनीपुर अनुमंडल में 2,244 एवं बिरौल अनुमंडल में 4,044 एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित है। कगवा गुमती पर बन रहे आरओबी में हो रही देरी को लेकर बाघ मोड़ से लेकर कगवा गुमती के आगे तक सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में सड़क किनारे लगाए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौजूद थी। ये आपका बाघ मोड़ से बेला मोड़, ये आपका जो आरओबी बन रहा है यहाँ पे, उसके लिए आपका रोड की चौड़ाई बढ़ानी है और जो नाला है वो एंड ऑफ द रोड पे बनना है। उसके कारण ये जो अतिक्रमण है, जो आपका आरओबी का काम स्लो हो पा रहा है, क्योंकि ये नाला जब तक बनेगा नहीं, आरओबी जो इधर गिरना है उसका काम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको हटा के यहाँ पे नाला बनेगा, रोड चौड़ीकरण होगा, फिर आरओबी का काम तेजी से बनेगा। कहाँ से कहाँ तक सर? ये आपका बाघ मोड़ से गंगना गुमती है, कगवा गुमती के उस साइड तक। सर लगातार आप लोग हटवा देते हैं फिर लगा देते हैं, उसको लेकर के नहीं, अभी इस पर क्या है, क्योंकि ये आपका रोड बन जाएगा और नाला बन जाएगा, तो इस पर अतिक्रमण दोबारा लगना नहीं। दरभंगा में आयोजित रुद्र सावित्री मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जहां पहले मैच में दरभंगा ग्रामीण टीम ने बेनीपुर को 101 रनों का करारी शिकस्त दी है। वहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दरभंगा ग्रामीण टीम ने 19.5 ओवर में 178 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से विक्की ने 35, अभय ने 30, नयाब ने 25 और सोनू ने 14 रन बनाया। जवाब में बेनीपुर की टीम ने 12.5 ओवर में सिर्फ 77 रन पर सिमट गई। बेनीपुर की ओर से दीपक ने 23 और अनुराग ने 25 रन बनाए। वहीं दरभंगा ग्रामीण के गेंदबाज सोनू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके हैं, जबकि सिद्धार्थ ने 3 विकेट लिए। हरफन मौला प्रदर्शन करते हुए सोनू को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दूसरे मुकाबले में हाया घाट टीम ने अलीनगर को 5 विकेट से हराकर जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अलीनगर की टीम ने 14.5 ओवर में सिर्फ 66 रन पर ही ऑल आउट हो गई है। मसूद ने सार्वजनिक 19 रन बनाए। हाया घाट की ओर से पंकज ने 3 विकेट, जबकि अमित और सौरभ ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में हाया घाट टीम ने 9.2 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अनुराग सिंह ने नाबाद 33 रन की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने हैं। टूर्नामेंट में लगातार रोमांचक मुकाबले से दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। मंगलवार को भाजपा सांगठनिक जिला दरभंगा पूर्वी अंतर्गत अलीनगर पूर्वी मंडल के नरमा में भाजपा जिला महामंत्री संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह के आवास पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। शक्ति बंधन अधिनियम कांग्रेस ने जो विरोध किया, उस विरोध के बैनर तले पूरे देश में जो एक भारतीय जनता पार्टी ने हुंकार किया है,
गांव, जिला, शहर, विधानसभा, मुख्यालय, सब जगह हम लोग प्रतिरोध मार्च, आक्रोश जनसभा हर माध्यम से कर रहे हैं। आज उसी के दरमियान आज दरभंगा पूर्वी जिला में बिहार प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री आदरणीय मीना झा जी सम्मुख है प्रेस वार्ता के लिए, और सामने सभी प्रेस के बंधु हैं। आप सबका हृदय से वंदन, अभिनंदन। मीना झा जी, आज के प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? नारी शक्ति बंधन जो विपक्ष के द्वारा 70 करोड़ महिलाओं को जो इन लोगों ने विश्वासघात किया, मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष के नेताओं से, क्या नारी शक्ति का सपोर्ट करने में उनको क्या खर्च हो रहा था, क्या जा रहा था, किस बात की मानसिकता है उन लोगों महिलाओं का विरोध करते हैं? महिलाओं का विरोध करने का मतलब क्या है? सिर्फ महिला का वोट लेना, महिलाओं का इस्तेमाल करना, क्योंकि महिला का वोट से इनको सत्ता में जाना है, मगर महिलाओं के लिए भागीदारी उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उतना ही तक वो समझते हैं उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी, बस उससे आगे ये लोग उनका मानसिकता बढ़ नहीं रहा है। हम लोग पूरे भारत की नारी उनसे सवाल पूछते। भारत के संतों के आह्वान पर चल रहे गौ सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत दरभंगा शहर में हस्ताक्षर अभियान एवं जन जागरण यात्रा अत्यंत प्रभावशाली रूप से संपन्न हुई है। भारत देश के महान संतों के द्वारा पूरे देश भर में एक आवाहन चलाया गया, गौ सम्मान आवाहन अभियान। इस गौ सम्मान के अंतर्गत सभी संत एवं गौ भक्त, राम भक्त जितने भी हैं, उन सभी का हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। आज 27 अप्रैल है। पूरे देश भर में यह जो हम लोग अभियान चलाए हैं, लगभग 1 महीना से अभियान चल रही है हस्ताक्षर का, और लोगों में जागरूकता का आह्वान भी किए हम लोग। इस जो हम लोगों के पास आज जो ये हस्ताक्षर कॉपी आया है, वो सारा कॉपी को लेकर हम लोग यहाँ के जिला अधिकारी SDO महोदय को देने जाएंगे और उसको देकर मांग करेंगे कि भारत में पूर्णतः गौ हत्या बंद हो, गौ की तस्करी बंद हो और गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले, गौ का सम्मान मिले। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय NCORD समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में समिति के निर्धारित कार्य एवं नशा उन्मूलन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। इस दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य गण उपस्थित रहे, जबकि कुछ सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। जिलाधिकारी ने सहायक औषधि नियंत्रक दरभंगा एवं सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मेडिकल स्टोर एवं थोक दवा विक्रेताओं का नियमित निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही अवैध दवा दुकानों की औचक जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में आधुनिक इंडोर स्पोर्ट हॉल का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान उपस्थित रहे। उन्होंने फीता काटकर स्पोर्ट्स हॉल का उद्घाटन किया। इस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, शतरंज, लूडो, स्नेक एंड लेडर्स, योग और जिम्नास्टिक जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। Hello everyone. Today it is really a very proud moment that we have inaugurated our indoor games at Delhi Public School. We have brought different types of games like Carrom is there, students are playing Carrom. Then we have Ludo, Snakes and Ladders are there. We have with Snakes and Ladders. Then we have chess, the mind game. It is not only the game, we are making students use their brain as well as to make them disciplined, how to face any challenges in the life. Different games are there. This is most physical and brain work is there. Table tennis board. We have for girls and boys. We have introduced our Leary. We are very thankful to my managing director sir, Dr. Shoaib Ahmed Khan. Always whatever we say, he promises and he does the things at the very same time. Girls are playing table tennis. We have introduced and we'll
bring more equipments as we progress on. Girls are playing with this Ludo here. Boys are using their brain. Mastermind game, this is chess. We will also produce national champions one day, inshallah. Here girls are playing snakes and ladder. ये बचपन वाली गेम होती सांप सीढ़ी जिसको कहते हैं. I remember my childhood. We are thankful to the management. Though we are the part of management, but I am very thankful to sir. Always he has focused on progress of co-curricular activities.